नमस्कार, मैं रुचि भाग्यजी एस्ट्रो में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं नीरज शर्मा जी। तो आइए मिलते हैं नीरज जी से। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार रुचि जी। नमस्कार प्यारे दर्शकों और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। नीरज जी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कार्तिक महीना इतना खास और इतना विशेष क्यों है? जी रुचि जी, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जी सो जाते हैं, लेकिन जब वो जागते हैं तो वो यही महीना होता है कार्तिक महीना। और कार्तिक महीने की एकादशी उसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं, जब भगवान विष्णु जागते हैं। और ये महीना अपने आप में बहुत विचित्र है, क्योंकि देखिए इसमें भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी माता का भी पूजन होता है, तुलसी माता का भी पूजन होता है और दीपदान का भी महत्व होता है। साथ ही अगर हम पवित्र नदियों में स्नान करें तो वो भी हमारे लिए बहुत विशेषकारी कल्याणकारी साबित होती हैं। नीरज जी, इस महीने हमें कौन सी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और इसको करने से हमें क्या फायदा होगा? जी देखिए, जो कार्तिक का महीना है, इससे पहले के जो ये चतुर्मास में आता है, तो इससे पहले जो 4 महीने होते हैं, तो ये 4 महीने भगवान विष्णु तो सो जाते हैं, तो शिव जी का जो पूरा परिवार है मुख्य रूप से वो ही पालन करता है धरती पे आकर। जैसे कि भगवान श्री गणेश जी आते हैं गणेश चतुर्थी में, 10 दिन तो वो विराजमान रहते हैं। उसके बाद माता रानी जी आती हैं, हमारी दुर्गा माता, तो वो विराजमान रहती हैं हमारे घर में, हमको अपनी कृपा देती हैं। उसके बाद हमारे पितृदेव भी आते हैं, पितृ भी हमको हमारा आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। उसके बाद ये लास्ट महीना होता है कार्तिक भगवान का, तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये कार्तिक भगवान का महीना है, ठीक है। और इसमें तुलसी माता की भी पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण जी की तो पूजा होती ही है, क्योंकि आगे दिवाली आती है, दिवाली में हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस महीने में लक्ष्मी नारायण जी, तुलसी माता की और कार्तिकेय जी की पूजा होती है। नीरज जी, अगर हम इस महीने विधिवत स्नान करेंगे तो उससे हमें क्या फायदे होंगे? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जरूरी भी है जानना हर किसी को कि अगर वो पूरा विधिवत तरीके से जो जैसा बताया है स्नान वैसे करेगा तो लाभ क्या होने वाले हैं। इससे देखिए आपको सुख समृद्धि तो मिलेगी ही, माता लक्ष्मी की और विष्णु जी की कृपा भी मिलेगी। साथ ही आपके जो पूर्व जन्म के जो कष्ट हैं, पाप हैं आपने किए हुए हैं, उनको थोड़ा सा आपको उससे राहत मिल जाएगी, वो समाप्त हो जाएंगे। और साथ ही आपको जो जैसे लोग आजकल बोलते हैं मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मानसिक शांति नहीं मिल पा रही, तो ये करने से मानसिक शांति विशेष रूप से मिलती है। नीरज जी, इस महीने जन्म लेने वाले बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? जी रुचि जी, इस महीने में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो विशेष गुणकारी होते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि सबसे पहले तो हमने देखा है कि जो बच्चे इस महीने में जन्म लेते हैं वो आगे जाके कहीं ना कहीं धन कमाते हैं, धनवान होते हैं। साथ ही वो धैर्यवान भी होते हैं। अगर आप उनको कोई बात बताने लगेंगे तो वो आसानी से वो सुनेंगे, पहले सुनेंगे कि बता क्या रहा है सामने वाला, फिर उसके बाद फिर आंसर देंगे। और अगर आप उनको कहीं ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ पर कोई परिचित नहीं है उनका, तो वो आराम से उनके बीच में घुल मिल जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनको मतलब मिलजुल के उनसे आप अपना बना लेंगे। सबका दिल जीतने वाले होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि वो बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। वो आसानी से, भगवान की कृपा हमें ये बोल सकते हैं कि ऐसे बच्चों पर होती है। तो इस महीने कौन सी चीजें खानी वर्जित है? जी देखिए, ये महीना जो है ना वो अत्यंत सात्विक माना जाता है। तो जितनी भी तामसिक चीजें हैं पहले तो उन सब चीजों का वर्जित है। जैसे कि मांसाहार हो गया, मदिरा हो गई, ये तो वर्जित हैं ही। लेकिन साथ में दलहन यानी कि सभी प्रकार की दालें, मूंग की दाल, मसूर की दाल और उड़द की दाल, साथ में बैंगन, करेला और राई, ये भी खाना वर्जित माना जाता है। क्योंकि कहीं ना ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमको तामसिक आहार में आती हैं और हमारा मन भी तामसिक करती हैं। क्योंकि देखिए रुचि जी, ये महीना क्या है, ये महीना एक्चुअल में हमारा ऑरा क्लीनिंग करने वाला है, हमारा जो अंदर का व्यक्तित्व है उसको क्लीन करने वाला है। तो अगर हम ये चीज़ें खाएंगे तो हमारा ऑरा क्लीन ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का इस महीने में त्याग करने का शास्त्र अनुसार वर्जित कहा गया है, इन चीजों को खाना। नीरज जी, ये महीना भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक के नाम पे है, तो उनकी पत्नियों के बारे में कुछ बताइए। जी, भगवान कार्तिकेय की 2 पत्नियां हैं, एक देवसेना और एक वल्ली। जो देवसेना है उनको हम छठी मैया भी कहते हैं और वो देवराज इंद्र भगवान की पुत्री हैं, इसलिए उनको देवसेना उनका नाम है और उनको छठी मैया भी कहते हैं। और आप जानते ही हैं दिवाली के बाद छठ का पर्व आता है जो कि देश में धूमधाम से मनाया जाता है। और अगर हम वल्ली माता की बात करें
तो वल्ली जी जो हैं वो किष्किंधा जी के जो राजा हैं उनकी पुत्री हैं। नीरज जी, हमें कौन सी नदी पे स्नान करना चाहिए, और अगर कोई जातक नदी पे जाकर स्नान नहीं कर सकता तो आप उनके लिए कुछ बताइए। देखिए, इस महीने में आप किसी भी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, सरयू, कहीं पर भी आप जो पवित्र नदी है वहां स्नान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि डुबकी लगाई जाए, वो किस नदी में लगाई जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है। और यदि कोई जातक वहां तक नहीं जा सकता तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप कहीं से भी गंगा जल या कोई भी पवित्र नदी का जल ले आइएगा और अपने नहाने के पानी में उसको मिक्स करके उसके बाद फिर नहा सकते हैं। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा, लेकिन इसकी थोड़ा विधि है। विधि यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, और साथ ही अगर आप लाभ की बात करें तो इससे आपके सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे, यानी आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी। हम लोगों ने देखा है कई बार कई लोगों को गुस्सा बहुत आता है और वो लोग क्रोधित रहते हैं, तो उनके लिए तो ये चमत्कारी उपाय के रूप में कारगर होगा, क्योंकि अगर वो ये उपाय करते हैं तो उनका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। नीरज जी, कार्तिक महीने में क्या हम कोई व्रत भी रख सकते हैं, और व्रत से हमें क्या फायदे होते हैं? जी, जरूरी तो पूजन करना होता है, लेकिन ये कि अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो इसमें भी आपको ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि कई यज्ञों के पुण्य के बराबर आपको फल मिलता है, क्योंकि ये महीना वैसे ही बहुत विशेष है। तो इसमें अगर आप एकादशी या पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आप सभी को बहुत लाभ होने वाले हैं। क्या लाभ होने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य लोक में स्थान मिलेगा, और साथ ही अगर आप ये पूर्णिमा और एकादशी, कार्तिक महीने की पूर्णिमा और एकादशी से स्टार्ट करके आप पूरे साल की पूर्णिमा और एकादशी में व्रत रखते हैं तो आपके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है जो लोग कहते हैं हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, और हमारे जो हम लोग मन में चाहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता। तो ये महीना विशेष और आप के लिए है कि अगर आप ये पूर्णिमा और एकादशी में व्रत रखते हैं तो आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। नीरज जी, इस महीने की पूजा विधि क्या रहेगी, और अगर और भी कोई विशेष जानकारियां हैं तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, इस महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। आप किसी भी नदी या तालाब के किनारे ये दीपदान अवश्य दीजिए। इससे आपके बच्चों का जो पढ़ाई में मन नहीं लगता वो लगेगा। अगर आपका भी मन कभी भटकता है तो वो भी सही हो जाएगा। दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि इस महीने में भूमि शयन करना चाहिए। भूमि शयन से यहाँ पर अभिप्राय ये है कि आप भूमि में यानी कि जमीन पर सोएं। इससे क्या होगा, देखिए ये महीना क्या है, हमें सात्विक बनाता है। तो कहीं ना कहीं हम भूमि में सोएंगे तो हमारे मन में कोई तामसिक आहार अगर हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे तो अच्छी बात है। तामसिक हमारे विचार भी होते हैं, हमारा शरीर भी होता है। अगर हम भूमि शयन करेंगे तो हमारा शरीर उन तामसिक चीजों से बच जाएगा और हम सात्विकता के तरफ जाएंगे। इसके अलावा इस महीने में हम लोगों को जो जो मना है मैं वो बता देता हूँ। पहले तो दलहन मना है। दलहन हम बता चुके हैं कि दालें हम नहीं खाएं, जैसे मूंग की, मसूर की, उड़द की और राई, ये और चना भी, ये खाना मना है इस महीने में। साथ ही इस महीने में तेल अपनी बॉडी पे लगाना मना होता है। सिर्फ नरक चतुर्दशी को छोड़ दें तो किसी भी दिन, कार्तिक महीने के किसी भी दिन आप अपनी बॉडी पे तेल ना लगाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्जित है शास्त्रों में। जी, इसके अलावा दान का महत्व भी इस महीने में है। अगर आप जितना भी आपके श्रद्धा अनुसार हो सके दान अवश्य कीजिए। वो वस्त्र जो आप नहीं पहनते हैं वो आप किसी को दे देंगे तो आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। कुछ ना कुछ दान दक्षिणा, या कुछ अगर खाना आप बना रहे हैं तो एक रोटी फालतू बनाकर गाय को दे दीजिए या किसी निर्धन व्यक्ति को दे दीजिए, उससे आपको कई गुना फल प्राप्त होंगे। बात करें यदि इस महीने की पूजा की तो जप, तप, हवन, यज्ञ, व्रत, स्नान, दान, ये सब हमें इस महीने में करना चाहिए। साथ ही 6 कृतिकाएं जो होती हैं उनकी पूजा भी करनी चाहिए। साथ ही तुलसी विवाह का भी इस महीने में विशेष महत्व होता है। तो आप शालिग्राम जी लीजिए और तुलसी का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उनको लेकर उनकी पूजा करवाइए और उनका विधिवत पूजन कीजिए। इससे आपके पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। धन्यवाद नीरज जी आपका। तो दर्शकों, आज नीरज जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कार्तिक महीने के बारे में। हम चाहते हैं कि उन सभी चीजों को आप फॉलो करें और उनका फायदा उठाएं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कार्तिक महीने के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।